Hello and good evening. Welcome to my channel Trade with Gopi. हम्म, आज कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो उसका एनालिसिस करेंगे। पहले इससे पहले परसों क्या हुआ था, विल एनालाइज दैट। देखिए परसों, देखिए मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था ना, वहाँ से थोड़ा गैप डाउन होके फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गए, राइट। सो अपन, मैंने क्या बोला था, आप लोगों को बोला था होगा इसके नीचे विल हैव डाउन ट्रेंड 160 के नीचे। 160 के नीचे आई might have given this 120 का टारगेट। 120 के नीचे ये दिया होगा 25-20 का, उसके नीचे दिया होगा ये टारगेट 970 का। ठीक है, तो अपने को दो टारगेट्स हिट हुए उससे, मगर वो भी बहुत देर के बाद, पहले तो नहीं हुए, बहुत देर के बाद हुआ। ऑलमोस्ट वी गॉट आफ्टर 11:45। 11:45 का जो फॉल हुआ था ना, वहाँ से आपको शुरू होगा प्रीमियम्स बढ़ना। इससे पहले तो प्रीमियम्स नहीं बढ़े थे। ठीक है, हाँ। अब कल देखिए, कल एक्सपायरी है। 3 पॉइंट्स याद रखना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बीच में 3 दिन का हॉलीडे आया। 3 दिन का हॉलीडे का मतलब 3 दिन का डीके होना चाहिए, 3 दिन का प्रीमियम एडजस्टमेंट होना चाहिए। कल स्टार्ट होते ही 9:15 को प्रीमियम एडजस्टमेंट रहेगा और डीके भी रहेगा, दोनों भी रहेंगे। तो बहुत फास्ट, प्राइस में बहुत फास्ट मूवमेंट रहेगा। स्टार्टिंग में 10-15-20 मिनट तक फुल फास्ट मूवमेंट रहेगा। एक ही जेट के ऊपर जाएगा, एक ही जेट के नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ये होते रहेगा। फर्स्ट 20-30 मिनट्स बिगिनर्स डू नॉट ट्रेड एट दैट टाइम। ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कल एक्सपायरी है, सो ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ ही ट्रेड करना चाहिए टिल 2:30। इससे पहले ऑपोजिट ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए। ये हो गया 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है लॉट साइज। लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना चाहिए आप लोगों को। प्रीमियम कम है इसलिए लॉट्स ज़्यादा आ रहे, तो ज़्यादा लॉट्स ले लेंगे, नहीं, नहीं करना चाहिए। आप जो रेगुलर करते ना, उसके हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। देखिए, आपको पहले 10,000 से एक लॉट मिलता था, कल शायद 10,000 से, जी, 10,000 से कल आपको 2 लॉट मिलते होंगे। मगर आप एक एक पॉइंट ध्यान में रखिए, कल बहुत एक्सपायरी है, तो मूवमेंट बहुत फास्ट रहेगा। तो आपको एक लॉट से आपको 1,000 पॉइंट, 1,000 रुपये का लॉस हुए तो भी कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका कैपिटल को। मगर आप सोचिए, 2 लॉट ले लिए, 4 लॉट ले लिए, एक की बार 1,000, आपका मतलब 10-20 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया, सोचो आपका अगेंस्ट, देन हाफ ऑफ योर कैपिटल विल गो। सो ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट हाफ एन आवर डू नॉट ट्रेड। सेकंड, ट्रेंड के साइड ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेंड के ऑपोजिट टिल 2:30 तक ट्रेंड के साइड से ट्रेड देखना चाहिए। 2:30 के बाद आप यू कैन लुक फॉर ऑपोजिट ट्रेड्स। और थर्ड वन इज लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कभी भी मैं लास्ट में बोलता था, अभी पहले ही बोल दे रहा हूँ, लास्ट में भी एक बार बोल सकता हूँ। ये तीनों फॉलो करिएगा बिगिनर्स, आपका कैपिटल बचा रहेगा। नहीं तो एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स विल लूज देयर कैपिटल बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। ठीक है, ओके, लेट्स, कल का, कल क्या हो सकता है देखिए। देखो, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड के हिसाब से आप देखना है तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे देखिए। देखिए, ये पूरा गिर नीचे ही आ रहे। ठीक है, बीच बीच में क्या हो रहा, रीटेस्ट हो रहे, फिर नीचे आ रहे। सेम थिंग हुआ कल, परसों भी।
नीचे है, फिर रिटेस्ट किया, फिर इट्स गेटिंग रेडी टू फॉल डाउन। ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो आप लोगों को डाउन साइड का ट्रेड्स देखना चाहिए पहले, अप साइड का ट्रेड्स नहीं देखना चाहिए टिल 230। ओके, जितनी बार भी ऊपर जाता ना, ऊपर जाके यहाँ से रिवर्सल कुछ कैंडल बन गया, उसके लो के नीचे ट्राई टू टेक डाउन साइड ट्रेड्स, दैट्स इट। ओके अभी देखिए, अभी देखिए मार्केट नीचे जा रहा, ठीक है, कल एक्सपायरी है। ज़्यादातर क्या सोचेंगे भाई, एक बार इसके नीचे आ गया, ये कैंडल के नीचे आ गया, बहुत गिरेगा, मगर मार्केट वैसा नहीं होता है भाई। आप जो सोच रहे ना उसका ऑपोजिट मार्केट सोचेगा ऑल द टाइम। तो आप फर्स्ट 15-20 मिनट्स ट्रेड नहीं करिएगा, 30 मिनट्स के बाद भी ब्रेकडाउन आया सोचिए। और एक रूल है, फर्स्ट ब्रेकडाउन इज ऑलवेज फेक ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकडाउन। और ब्रेक अपसाइड ब्रेक हुआ तो भी फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फेक ब्रेकआउट। तो फर्स्ट जब भी ब्रेकडाउन होता ना, कल ब्रेकडाउन, मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउन साइड का ट्रेड्स देखो बोलो ना, इसलिए कल ब्रेकडाउन, फर्स्ट ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक बार नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आके, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तब लीजिएगा ट्रेड रीटेस्ट के बाद, पहले तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखिए डाउन ट्रेंड था, बहुत सारे लोग पुट कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे, पुट कैरी फॉरवर्ड करते गए होंगे, और वो जो भी लेके गए ना, ये 2-3 दिन उनको नींद नहीं आया होगा। दे मस्ट बी लुकिंग एट मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा, हर एक घंटे को, आधा घंटे को चेक करते रहते होंगे पिछले 2 दिन से। कुछ नेगेटिव न्यूज़ आए और कल मार्केट गैप डाउन खुले या मार्केट नीचे जाए, ये सोच के रखेंगे ना। तो देखिए सिंपल है, मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल के फिर अंदर आके फिर रीटेस्ट करके ऊपर गया ना 25-230 के ऊपर, यू कैन लुक फॉर कॉल ट्रेड्स, कॉल ट्रेड्स ले सकते हैं, वो भी 230 के बाद गैप अप हुआ और इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ स्टार्टिंग में, देन लीजिए, और एल्स 230 के बाद देख सकते हैं उसके ऊपर टारगेट्स क्या होंगे। सिंपल एक रहेगा, 230 से 320 का टारगेट है, उसका ऊपर रहेगा ये 350 का टारगेट है, और उसके ऊपर रहेगा ये 380 का टारगेट है। ठीक है, ये तीनों टारगेट से अप साइड। और डाउन साइड आप देखिए 25,110, इच मीन्स फ्लैट ओपन होके इसके अंदर जाके फिर 25,110 के नीचे क्लोज हुआ तो देन यू कैन लुक फॉर 25,020, 25,025, नेक्स्ट 25,920, 24,920, उसके नीचे होंगे 24,850 का टारगेट्स। और एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ ना नीचे का, ये रिवर्सल जोन्स भी बन सकते हैं, यहाँ तक आके फिर यहाँ से रिवर्सल होके फिर नीचे आ सकता है। तो आप जब भी प्रॉफिट में है यहाँ पे आए तो बुक मैक्सिमम प्रॉफिट और ट्रेल योर स्टॉप लॉस। और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गया, सोचो यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बन गया, वहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा, सुकून से बैठिएगा। सेम थिंग विद दिस। और 230 के बाद याद रखिएगा, 230 के बाद दीज विल एक्ट एज रिवर्सल जोन्स, तो यहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जब भी 230 के बाद इफ़ यू वांट टू टेक रिवर्सल ट्रेड्स, लॉट साइज हाफ करिएगा, आप जो भी लॉट साइज यूज़ करते हैं ना उसका हाफ करके ट्रेड करिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, और रिवर्सल कहीं भी हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आया फिर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ, दैट इज द रीज़न ट्रेड विथ हाफ ऑफ योर लॉट साइज। और एक बात, आप ऑप्शन चेन भी देखिएगा,
यहाँ पे आता शायद दिखा था एक बार। यस, देखिए इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, हाई साइड 25,200 के पास बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। सो 25,200 विल बी लाइक रेसिस्टेंस जोन। 25,200 रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। 25,200 ब्रेक हुआ तो इन लोगों का एसएल हिट होगा, तो इन लोग अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ से बहुत भागेगा। 25,200 के ऊपर क्लोज हुआ तो बहुत भागेगा मार्केट, ठीक है। और सेम थिंग आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे किस तरफ ज़्यादा वॉल्यूम से देखिए आप, 3 लाख, 1 लाख, ये 9 लाख है और 79 लाख। आप यहाँ देखिए 25,000 का सपोर्ट भी है। 25,000 सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट इज 24,900। तो आप लोगों को 25,000, 24,900 सपोर्ट रहेगा, 25,200 रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको मूवमेंट रहने के लिए इधर वी हैव टू क्लोज बिलो 25,000, तब 950 तक भागेंगे। 950 क्लोज हो गए तो 900 तक भाग सकते हैं नीचे डाउन साइड। 25,000 विल बी योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 25,200 विल बी योर रेजिस्टेंस। ये दोनों जोन के अंदर जब भी रहेगा मार्केट, ऊपर नीचे होते रहेगा, मगर जब 25,000 के नीचे क्लोज होगा अच्छा मूवमेंट रहेगा। सेम थिंग 25, आप देखिए यहाँ पे भी एक देख सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है 25,100। तो 25,100 के ऊपर क्लोज हुए तो भी आप 25,200 तक भाग सकते हैं। तो ध्यान से ये भी देख लीजिएगा कल। अभी तो ये है, और एक बात आप क्या देखना चाहिए, वो कितना चेंज हो रहा, चेंज इन ओ भी देखना चाहिए आप लोगों को। ओ चेंज हो रहा, देन मार्केट इज गोइंग टू, वो बहुत बड़ा चेंजेस हो रहे। देखो अभी 5 लाख, 10,100,000, 10 लाख, 10 लाख, देखो बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे। अब ये बढ़ गया, सोचिए दिस हैज बिकम 630 का ऊपर वैसे चले गया, देन दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, मार्केट को इसके ऊपर जाने नहीं देंगे। सेम थिंग इस तरफ, बाई के तरफ भी नीचे सपोर्ट, ये नंबर्स बढ़ गए सोचिए, देन दे विल नॉट अलाउ द मार्केट टू गो डाउन बिलो दिस पॉइंट। सो आप ये दोनों देखना चाहिए, ये दोनों देख के ये जो बड़ा नंबर रहता ना उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा ना, तब आपको अच्छा प्रीमियम्स मिलेंगे, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मूवमेंट मिलेगा। यू हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो, ओके। और ऑप्शन चेन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन के बाद, then I'll explain what to look for in option chain. Okay, that's it. What else? To chat, right? तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, फर्स्ट हाफ एन आवर ट्रेड मत करिएगा। मुझे मालूम है प्रीमियम्स बहुत बढ़ेंगे ना सर, मिले तो अच्छा प्रॉफिट मिलता, मिले तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मगर लॉस हुए तो भी बड़ा लॉस होगा। स्टार्टिंग में जब भी लॉस होगा ना मार्केट, एक्सपायरी के दिन जब आपको स्टार्ट में लॉस होगा ना, दैट विल इम्पैक्ट योर साइकोलॉजी a lot। आप उसके बाद यू विल नॉट थिंक, यू विल जस्ट टेक सी ई पी, सी ई लेंगे, पी ई लेंगे, सी ई लेंगे, पी ई लेंगे, यही होता रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज योर कैपिटल। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एट द स्टार्ट ऑफ द डे। 9:30 9:40 तक वेट करिएगा, उसके बाद एज पर आर लेवल्स ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट आया, देन टेक ट्रेड्स। दैट्स इट फॉर माई साइड। आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू माय चैनल। और मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा। इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी इन दैट चैनल। इट्स अ फ्री चैनल, यू गाइस कैन ज्वाइन एंड आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन लाइव ट्रेडिंग। जब लाइव जब मार्केट चल रहा ना, वहाँ पे इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ओवर देयर। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।
कल मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय।